भाजपा नेता और उद्योगपति ज्ञान प्रकाश सिंह का जन्मदिन इस वर्ष सेवा और समाज सेवा को समर्पित रहा। जौनपुर सहित विभिन्न स्थानों पर जरूरतमंदों की मदद की गई। दिव्यांग यात्रियों के लिए रेलवे स्टेशनों पर व्हीलचेयर, वृद्धाश्रम में सामान, रक्तदान और विशेष विद्यालय को इन्वर्टर बैटरियां प्रदान की गईं। मुंबई से लेकर देश भर में समर्थकों ने उनका जन्मदिन मनाया। ज्ञान प्रकाश सिंह को आज राजनीति और उद्योग के साथ साथ समाज सेवा का प्रतीक माना जाता है। अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला था 2024 में 22 जनवरी को। तो 2023 में मुझे एक ऐसी प्रेरणा हुई होगी मेरे अंदर प्रभु का, तो मेरी इच्छा जागृत हुई कि हम यहाँ पे एक श्री राम कथा का आयोजन कराएं। आपने देखा होगा कि आचार्य शांतनु जी महाराज का बहुत बड़ा श्री राम कथा बीआरपी इंटर कॉलेज में मुझे लगता है कि दशहरा के दिन ये आपका कलश यात्रा, जिसमें कम से कम 10,000 महिलाएं भाग ली थी और भगवा कलर, एक ही कलर का ड्रेस पहन के उन्होंने कलश लेके करीब 3 किलोमीटर तक उन्होंने केदारवीर महाराज जी के प्रांगण से होते हुए, पॉलिटेक्निक से होते हुए सीधा बीआरपी इंटर कॉलेज वहाँ पे आई। और डेली वहाँ पे 10,000 12,000 की पब्लिक की गैदरिंग होती थी। एक भव्य पंडाल वहाँ पे, जैसे जर्मन हैंगर कहते हैं उसको, तो बहुत ही अच्छा कार्यक्रम वो हुआ था। और सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर हर में आपने देखा होगा, खूब बहुत ही तारीफ़ लोगों ने किया उस कार्य का। और दूसरे दिन इसके बाद 2024 में भी हम परम पूज्य आचार्य प्रेमभूषण जी महाराज की कथा फिर कराई। हमने कहा कि भगवान का मंदिर का उद्घाटन हो गया उसके पहले, और भगवान जी की मूर्ति का स्थापना हो गया उसके बाद भी वो हमें कराना चाहिए, ऐसा हमारे मन में आया। और उसी दिन 2022 में जब वहाँ पे उद्घाटन हो रहा था, और दूसरा एक कार्यक्रम हमने गोपी घाट पे भी कराया। वहाँ पे 2 बड़े सिंगर्स, बहुत ही लेजर शो हुआ। वहाँ पे एक प्रिया मलिक करके और ये तृप्ति साकिया करके बहुत अच्छे सिंगर हैं, उन लोगों को बुला के 1,21,000 दिए उस गोपी घाट पे जलाए गए। और मतलब इस तरीके से बहुत सारे धार्मिक कार्य जो है बॉलीवुड को लगातार आप जौनपुर तक अटैच कर दिए हैं मुंबई से। बॉलीवुड ठीक है, जौनपुर के बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं, उसमें मैं तो आपको भी कहूँगा, आप भी बॉलीवुड से हैं और मैं भी आपको बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। आगे बढ़ें आप और इसी तरीके से काम करें। और मेरा बस एक ही ड्रीम है कि जौनपुर का नाम ऊंचा हो, जौनपुर में वो सारी सुविधाएं मिले लोगों को जो अन्य शहरों में लोगों को मिलता है, क्योंकि वहाँ पे आप देखते हो कि मेडिकल हो, चाहे यही मेरा आपसे एक सवाल होगा। हाँ। मेडिकल को लेके जौनपुर बहुत पिछड़ा हुआ है, प्राइवेट मेडिकल तमाम हैं हॉस्पिटल, लेकिन जो मेडिकल कॉलेज की सौगात मिली है हमें माननीय मोदी जी से, उसको कैसे जल्दी से जल्दी सुचारू रूप से शुरू किया जाए? नहीं, आपने देखा होगा आदरणीय हमारे परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी हैं, कई बार उन्होंने विजिट भी किया है वहाँ पे उस मेडिकल कॉलेज में। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि थोड़ा प्रोजेक्ट डिले होता है, लेकिन मेरे हिसाब से अभी वो कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा मुझे लगता है कि 1 या 2% काम बाकी है, लेकिन आप देखेंगे जल्द से जल्द वो तैयार हो जाएगा। और उस मेडिकल कॉलेज में बहुत सारी सुविधाएं होगी, जिससे कि जो हमारे यहाँ के जो पेशेंट लोग हैं, अब जैसे MRI की सुविधा नहीं, CT स्कैन का नहीं, लोगों को PGI जाना पड़ता है, नहीं तो भाग के यहाँ पे बनारस जाना पड़ता है। तो वो सब चीज़ों की अब ज़रूरत नहीं होगी लोगों को परेशान होने की। अब वो सीधा वहाँ मेडिकल कॉलेज में सारी गवर्नमेंट ने सुविधाएं दे रखी हैं। मतलब जल्द से जल्द मुझे जो लग रहा है कि वो सारी सुविधाएं उस कॉलेज से मिलेगा। एक आखिरी सवाल आपसे, पूर्वांचल और जौनपुर के जो युवा हैं बहुत अपेक्षा आपसे रहती है, बड़ी उम्मीद रहती है, तो
उनके रोजगार के लिए, क्योंकि आपकी जो मॉडर्न कंपनी है वो मेड इन इंडिया काम कर रही है, जी। तो उनके रोजगार के अवसर कैसे बढ़ पाएँ इसके लिए? देखिए, आपको बता रहा हूँ, मैंने वहाँ पे एक ट्रेनिंग सेंटर भी खोल रखी थी और वहाँ के युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया आर्मी के ऑफिसर्स के द्वारा। आपने देखा होगा, मेरे पास क्लिप भी है, कभी आप चाहिए तो दिखाऊंगा। वहाँ ट्रेंड करके कोरोना काल में फ़्लाइटें बंद, कभी एकाक चल रही थी, ट्रेन बंद थी, मैंने इंडिगो फ्लाइट से 45 या 56 ऐसे बच्चों को ट्रेंड करके इंडिगो फ्लाइट से उनको बेंगलोर और हैदराबाद भेजा था। तो आपको अगर आप ढूंढेंगे सोशल मीडिया पे तो यूनिफॉर्म में बच्चे MSF के यूनिफॉर्म में वहाँ पे गए थे। बहुत सारे लोग वहाँ पे अभी काम कर रहे हैं। बहुत सारी जो सुविधाएं हम लोग देते हैं और हमारी इच्छा है कि भाई हमारे जौनपुर के जो युवा लोग हैं उनको रोज़गार मिले। कुछ चीज़ें ऐसी हैं वहाँ पे हमने जो स्टडी किया है, लेकिन अब मैं आपके माध्यम से नहीं कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन समय आएगा, हर बच्चों के अंदर वो चीज़ें आएंगी। और क्योंकि जौनपुर में एजुकेशन हब है, कुछ ऐसा खुल के बोल देता हूँ भाई कि अभी जो वहाँ पे कुछ जैसे आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो मैं सरकार से भी आग्रह करता हूँ और मेरी भी एक इच्छा है कि जैसे BSc IT हुआ, कुछ उस टाइप के अगर कोर्सेज वहाँ पे टेक्नोलॉजी का पढ़ाई, अगर वो जैसे हमारा TD कॉलेज है और भी बहुत सारे कॉलेज हैं वहाँ पे, तो सरकार से भी आग्रह करूँगा और बच्चों से भी आग्रह करूँगा कि आप जो है टेक्नोलॉजी के सब्जेक्ट्स में रुचि रखें। मेन होता है रुचि, तो दर्शकों के लिए बहुत अहम बात है। जी, कंटिन्यू। हाँ, तो रुचि रखें और आज टेक्नोलॉजी का ज़माना, वैसे सब्जेक्ट को पढ़ें। और इसके बाद क्योंकि क्या है, हमारा जो सब्जेक्ट है, अब मैं तो कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन जब हम बाहर जाते हैं किसी जॉब के लिए तो हमारे बच्चे वो जॉब नहीं कर पाते हैं। तो मेरी इच्छा है कि कुछ सरकार जैसे दूसरे स्टेट्स में एजुकेशन में क्या क्या बच्चों को सब्जेक्ट दिया जाता है, आज के ज़माने के हिसाब से चलना चाहिए, आधुनिक रूप में चलना चाहिए। वो सब सुविधाएं और वो सब ये जो बोलते हैं कि कॉलेजेस को उनको अनुमति दें उनको कि ये सब पढ़ाने के लिए। तो मेरे हिसाब से काफ़ी ये जो रोज़गार का जो मसला है, क्योंकि आप जानते हो वहाँ पे कोई इंडस्ट्री है नहीं जौनपुर में, खाली एक सतहरिया है, फूलपुर है, बाकी वहाँ पे कुछ ऐसी इंडस्ट्री नहीं कि बच्चों को वहाँ जॉब मिले। और बच्चों से भी यही कहना चाहूँगा कि थोड़ा बाहर जाना सीखो। अपने उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े इंडस्ट्री हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन हमारे बच्चों में मैंने जो स्टडी किया हो उनका एक भाई जौनपुर में कुछ हमका मिली तो यही ठीक रही। हम घरवा छोड़ के कहीं, अरे हम भी तो छोड़ छाड़ के आए थे। तो हम यही कहना चाहते हैं आज लास्ट में कि बच्चों, तुम नौकरी के पीछे मत भागो, नौकरी दिलाने लायक बनो। आप 100 जने को नौकरी दो, ऐसा बनो, ये मैं मतलब उनसे कहना चाहूँगा। नौकरी के पीछे मत पड़ो, नौकरी दिलाने लायक बनो, ये मेरी इच्छा है। सर, एक अंतिम चीज़, प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? इतना समाज सेवा, उद्योग, व्यापार, राजनीति, प्रेरणा कहाँ से मिली? देखिए, कोई चीज़ है सीख के तो मिलता नहीं, ना तो किसी किताब में लिखा होता है। एक संवेदना होता है, मन में, दिल में होता है, एक प्रेम होता है। और प्रेम जिसको हम कहते हैं कि भाई वही कहा ना कि अच्छा, ये ऐसा नहीं कि हम खाली जौनपुर में ही किए हैं, मुंबई में भी हम बहुत सारी लोगों के लिए किए हैं। तो अगर जो चीज़ मुझे बचपन में नहीं मिला और ईश्वर ने मुझे आज ऐसी जगह पे लाके रखा है, तो संवेदना होना चाहिए कि हो सकता है कि जब मुझे वहाँ पे हमें इस तरीके से तकलीफ़ हुई थी, तो लोगों के तकलीफ़ में अगर आप काम आ जाओ तो ये प्रेरणा ईश्वर देता है, ये खुद कहीं से होता नहीं। पता नहीं सवाल करना चाहिए कि नहीं, लेकिन अयोध्या में जिस तरह से आपका योगदान जौनपुर की तरफ से रहा, काफ़ी सराहनीय रहा, लोगों को काफ़ी पसंद आया मंदिर के निर्माण में जो योगदान आपने किया। तो अब इसके लिए मैं आपको शुभकामना दूंगा। और सर, चलते चलते कुछ अगर कहना चाहें लोगों को तो आप प्लीज़।
नहीं, किस सब्जेक्ट पे जाएं? किसी भी सब्जेक्ट पे आप अनुभवी हैं, उद्योगपति हैं, अगर चाहे जौनपुर के विकास की बात हो, राजनीति की बात हो, किसी मुद्दे पे आप नहीं, मैं लोगों से यही कहना चाहूँ, कोई भी काम करिए ईमानदारी से करिए, लॉयल्टी से करिए और मेहनत करिए, और ज़रूर आप उसमें कामयाब होंगे। सही तरीके से सही रास्ता को चुनिए और एक टारगेट रखिए कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है। अगर आप वो टारगेट लेके चल के आप काम करेंगे, डेफिनेटली यू विल रीच देयर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।